Hello everyone. This is the last part of the chapter, the third level. I just want to continue it. Students, in the last video we saw that the description of the third level कि जो third level है उसका क्या description है और कैसे वो बाकी level से different है. So here are some key points. Just remember it because this question is very much important for your examination point of view. So let's begin. रूम वॉज स्मॉलर, ये आपने पढ़ा था कि जो थर्ड लेवल में रूम्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे. फ्यूअर टिकट विंडो, ज़्यादा टिकट विंडोज़ नहीं थी, थोड़ी सी थी. इन्फॉर्मेशन जो बूथ था सेंटर में था और वो वुड का बना हुआ था और बहुत ज़्यादा ओल्ड लुकिंग था. ठीक है, पुराना दिख रहा था. जो मैन थे इन द बूथ वो रहा ग्रीन आई शेड. मैंने आपको बता दिया था कि ग्रीन आई शेड क्या होता है, जो आँखों के ऊपर सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, ये हेड पे बांध दिया जाता है. ठीक है, और आगे क्या है, कैप सी हो जाती है लाइक दिस. एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और जो स्लीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, एक यहाँ ब्लैक कलर का एक पट्टी कुछ बांध दी जाती है लाइक दिस. ठीक है बेटा. लाइट्स वर डिम और वो फ्लिकरिंग कर रही थी. ठीक है, और ये लाइट जो डिम थी फ्लिकरिंग कर रही थी, क्यों कर रही थी? बिकॉज ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे. राइट, तब के टाइम में कोई बल्ब नहीं था, इस वजह से. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा. जो स्पिटन्स था, स्पिटन्स मेड अप ऑफ ब्रास का था और जो फ्लोर पे रखा गया था. अ मैन पुलिंग अ गोल्ड वॉच, जो एक मैन है उसने क्या था, एक गोल्ड वॉच अपने वेस्ट पॉकेट से निकाला था, अपर पॉकेट से. ठीक है, उस आदमी ने क्या पहना हुआ है, उसी आदमी का डिस्क्रिप्शन आगे दिया है. उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ है, एक ब्लैक 4 बटन सूट पहना है, 4 बटन सूट. ठीक है, 4 बटन सूट. और वो जो 4 बटन सूट है वो क्या है, उसमें टीनी लैपल्स है मुड़ा हुआ. ठीक है, बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टैच. मैं आपको हैंडल बार मोस्टैच बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि उसका मतलब कि वो दिखा रहे हैं कि वो कैसे देखने में है, उस टाइम कैसे ड्रेसेस पहनी करते थे या किस तरीके से मीन्स कि अपने बियर्ड या मोस्टैच को बनाया करते थे. तो ये सारा डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि ये क्या है, कुछ 1890 का ड्रेस सेंस है. ठीक है, वहाँ पर एक वुमेन है जो कि आती हैं. ठीक है, जिन्होंने क्या पहना है, लेग ऑफ मटन स्लीव्स. मैं आपको बता चुकी हूँ लेग ऑफ मटन स्लीव्स क्या है. फॉर एग्जांपल ये है. ठीक है, और ये ऐसे ही, और यहाँ पर बिल्कुल बारीक हो जाना. ठीक है, ये फुला हुआ होता है. ठीक है, लाइक दिस. इसको कहते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स. फाइन बेटा. जो स्कर्ट्स है ऑफ द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़. अब जो स्कर्ट है मीन्स कि जो वो स्कर्ट पहनी हुई है, ठीक है, वो स्कर्ट क्या है, टू द टॉप ऑफ हर, बिल्कुल कहाँ तक है, हाई बटन शूज़, जहाँ तक उसके शूज़ हैं. ठीक है, जैसे शूज़ पहने हुए हैं ना, वो शूज़ जहाँ तक है ना वहाँ तक उसकी स्कर्ट होती है. ठीक है, ये यहाँ तक ये बात बोली गई थी. इसके बाद हमने पढ़ा कि ग्लिम्स ऑफ एक लोकोमोटिव, जो स्टीम इंजन वाला उसको दिखता है. ठीक है, ये एक कहावत है. ठीक है, उसके बाद ये न्यूज़ बॉय है, जहाँ से वो दिखता है उसके पास वो अपने फीट पर बहुत सारे न्यूज़पेपर रखा हुआ है और वो देखता है कि न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड. आफ्टर दैट उसमें देखता है, उसमें लेट स्टोरी है अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना बेटा, और प्लीज़ इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना कि किसकी स्टोरी है, लेट स्टोरी किसकी है, ध्यान रखना. और उस पर डेट लिखी हुई है जून 11, 1894. ये सारा डिस्क्रिप्शन था आपका वो थर्ड लेवल का, जिससे ये कंफर्म होता है कि वो 1894 में पहुंच गया है टाइम ट्रैवल करके. अब यहाँ पर है ना, थर्ड लेवल में एंटर कर गया वो. अब थर्ड लेवल में 1894 में एंटर कर गया है, तो वहाँ पर उसको होता है कि चलो भाई मैं तो अब ना मतलब जहाँ मन करे वहाँ जा सकता हूँ पास्ट में. तो इसीलिए क्या करता है, वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय. इसीलिए वो 2 टिकट लेता है गेल्सबर्ग की, इलिनॉइस की. और यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू होता है आपका गेल्सबर्ग का कि कैसा है गेल्सबर्ग, क्यों वो गेल्सबर्ग में जाना चाहता है. बेटा बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेस है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, ऐसा चार्ली कहता है.
ओल्ड फ्रेम हाउस है, क्वालिटी वहाँ की, ह्यूज लॉन्स है, बड़े बड़े ट्रिमेंडस ट्रीज़ हैं, और वो ट्रीज़ कैसे हैं, कवर एक दूसरे की ब्रांचेस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और स्ट्रीट को क्या है, देखो कितना ब्यूटीफुल बनाते हैं कि वहाँ बिल्कुल शेड हो रखी है, गर्मी भी नहीं लगेगी इतनी, ठीक है, वहाँ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल वो नज़ारा है, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो मैन है वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगार कर रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो वुमेन है वो क्या कर रही हैं, पाम लीव्स को फ़ैन बनाकर मूव कर रही हैं, वेव कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर एक चीज़ है जो ऑल अराउंड घूम रहा है, वो है फायरफ्लाइज मीन्स जुगनू। देखो उसमें अपनी खुद की लाइट होती है ना, आप उसको अंधेरे में मीन्स जहाँ पर खेत होंगे वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। कभी मुझे कोई मिला तो आई विल शो यू डेफिनेटली। नेक्स्ट अब आगे बात बोलते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है ना 1914 में, उससे कुछ 20 साल पहले वो पहुंच गया है, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ 40 ईयर्स, इससे कुछ 40 ईयर्स पहले वो पहुंचा है, राइट। ये बात यहाँ पर बोलता है चार्ली, ठीक है। इसके बाद हमने देखा जो क्लर्क है उससे पैसे लेता है, ठीक है, वो पैसों की तरफ, वो उसकी तरफ दिख रहा है ये क्या दे रहा है, तो उसके चेहरे से एक्सप्रेशन से वो समझ लेता है कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। देखता है कि कैश क्या है, ओल्ड स्टाइल करेंसी का है, और क्या है कि आजकल का जो है बहुत मतलब आधा और बढ़ा लो, जो पैसे हैं जो नोट है उससे आधा और बढ़ा लो, ठीक है, इतना बड़े बड़े नोट है, ठीक है, साइज़ का पता लगता है। फिर वो कहता भी कि मैं जेल में ना, मुझे कहीं वो चीटिंग करने में जेल में ना डाल दे, और इसलिए वहाँ से वो भाग जाता है। एंड दैट वाज दैट, बस यही हुआ था, ठीक है, ये सब था उसका थर्ड लेवल, मतलब वो गया नहीं कहीं पर, वो जा नहीं पाया। ओके, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जहाँ से आया ना मैं वहीं से चला गया बाहर। आई सपोज, ऐसा मुझे लगा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन है ना लंच का टाइम था, आई ड्रू $300, और मैंने क्या किया बेटा, $300 निकलवाए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, $300 निकलवाए आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, मीन्स जितना था ना ये समझ लो उतना मैंने निकलवा दिया, ठीक है। देखो भाई, आपने ये सब देखा कि वो वहाँ से भाग गया, ठीक है, और उसके बाद आपने ये भी देखा कि फिर उसने अगले दिन, अब उसको पता था मैंने तो जाना है और मुझे ओल्ड करेंसी चाहिए, और ओल्ड करेंसी लेने के लिए वो क्या करता है, बैंक से ना $300 तो निकलवा लेता है, लेकिन अब उसको क्या चाहिए, वो तो न्यू करेंसी है, अब उसको ना ओल्ड करेंसी चाहिए थी। तो आउट ऑफ द बैंक एंड नियरली ऑल वी हैड, इतना ही था, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कि मैं ओल्ड स्टाइल करेंसी ले आया। एंड यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, अब देखो ओल्ड करेंसी आपको कहाँ से मिल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी कॉइन डीलर से, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, कि मेरे जो $300 है ना वो 200 से भी पुराने ओल्ड स्टाइल बिल मुझे मिले हैं इसके बदले, बट आई डिडेंट किया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्स वर 13 सेंट्स, इम्पॉर्टेंट है भाई, एक्स कितने सेंट के थे, ठीक है, 13 सेंट्स के थे, कि जो 1894 में क्या थे, 13 सेंट्स के थे, तो मुझे $200 भी बहुत है, मुझे कोई कमी नहीं पड़ने वाली है, ये बात, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन है ना मैंने ना उसके बाद कभी भी फाउंड नहीं किया वो कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर बेटा, जो वो थर्ड लेवल वाला कॉरिडोर है ना, उससे कभी नहीं मिला। एंड दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, ऐसी बात नहीं मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मुझे कभी वो नहीं मिला, ठीक है, मतलब वो दोबारा थर्ड लेवल पर पहुंच नहीं पाया, बस ये समझ लो, ठीक है। जो अब यहाँ पर क्या है, जो लुइसा है वो बहुत ज़्यादा प्रीटी वरीड होती है व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, वो मुझे कहती है कि दोबारा से कोशिश मत करना थर्ड लेवल को सर्च करने की, ठीक है, आपने बहुत सर्च कर लिया लेकिन अब और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और मैंने भी ना उसके बाद स्टॉप कर लिया, नहीं सर्च किया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, उसके बाद मैं वापस अपने स्टैम्प के पास चला गया जो ओल्ड
स्टैम्प्स मैंने कलेक्ट किए थे. बट नाउ वी बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, कि हम क्या है बेटा, हर वीकेंड पे हम दोनों ढूंढते थे. ठीक है, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ. ये इंपॉर्टेंट बात है, हम दोनों के पास अब प्रूफ आ गया था. ठीक है, तो इसलिए हम एवरी वीकेंड, एवरी हफ्ते मीन्स सैटरडे संडे, ठीक है, तो थर्ड लेवल को दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके पास अब क्या आ गया था, प्रूफ आ गया था. वो प्रूफ क्या था आगे पता चलेगा बेटा. कि माई फ्रेंड सैम विनर क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया. और नो बडी नोज कहाँ डिसअपियर हुआ. आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय. क्योंकि सैम क्या है, मेरे को तो यकीन था, मुझे तो डाउट था कि वो पक्का क्या पहुँच गया है, क्योंकि सैम्स क्या है, एक सिटी बॉय है. देखो बेटा, ये जो हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको वो प्रूफ मिलेंगे. ये प्रूफ समझा रहा है आगे आपको. ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग का स्टाइल है, तो एकदम से आपको समझ नहीं आएगा. थोड़ा पेशेंटली सुनना, एंड में आते आते समझ जाओगे आप. ठीक है बेटा, तो जो मेरा फ्रेंड था ना वो डिसअपियर हो गया था. ठीक है, सैम विनर जो कि क्या था, मेरा सेक्रेटरिस्ट भी था, वो क्या लॉस्ट हो गया, खो गया, किसी को भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर है. बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे इस बात का डाउट था, बिकॉज सैम्स क्या है, एक सिटी बॉय है. देखो, अगर सैम से पूछा जाए कि वो सैम क्या है, एक विलेज बॉय है, एक स्मार्ट बॉय है, क्लेवर बॉय है, या एक सिटी बॉय है, तो बेटा ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें. तो सिटी बॉय, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग. क्योंकि ना मैं ना कई बार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ डेफिनेटली आना है तुम्हारा क्वेश्चन, ध्यान रखना. एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग. मैं हर बार है ना उन्हें ना गिल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था. आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं बताता था कि मैं वहाँ स्कूल गया. एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. भी उसको बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुनकर वो जगह के बारे में, और वो जाना चाहता है. एंड दैट्स वेयर ही इज़, और डेफिनेटली वहीं चला गया होगा. ऑल राइट, इन 1894 में. बेटा ये क्लियर हो गया आपको कि जो सैम था वो सिटी बॉय था, वो शहर में बड़ा हुआ था, शहर में पैदा हुआ था, उसे कभी विलेज नहीं देखा था. और जो चार्ली है वो गिल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था सैम को, और इसलिए सैम का इंटरेस्ट डेवलप हो गया था वहाँ जाने के लिए. वो बताता था कि मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है, और इसीलिए वो हमेशा कहता था कि उसको वो जगह बड़ी अच्छी लग रही है सुनकर, और वो मतलब उसके मन में ये भी इच्छा होगी कि वो गिल्सबर्ग में जाने की, और इसलिए वो शायद वहीं चला गया है, ऐसा चार्ली को लगता है. बिकॉज वन नाइट फुसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्टिंग. भाई एक रात को ना मैं जस्ट मतलब बैठ कर ना डिस्प्लेइंग कर रहा था. फुसिंग विद क्या होता है बेटा, डिस्प्लेइंग एंड एक्सेसिव अटेंशन टू, बहुत ज़्यादा ध्यान से. ठीक है, मीन्स एक्सेसिव अटेंशन दे रहा हूँ, वहीं पर है मेरा सारा ध्यान. ठीक है, एक्सेसिव अटेंशन है. ठीक है, बहुत ज़्यादा, जितनी ध्यान देना चाहिए ना उससे भी ज़्यादा मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था. आई फाउंड, अचानक मुझे क्या मिलता है, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़. अब देखो फर्स्ट डे कवर यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है. क्या है बेटा फर्स्ट डे कवर, कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प, क्या होता है बेटा, जब है ना एक न्यू स्टैम्प इज़ इश्यूड होता है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम एंड यूज दैम टू मेल एनवलप टू दैम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल. मतलब कि फॉर एग्जांपल कि अगर आज 12 अगस्त को स्टैम्प रिलीज़ हुई है तो वो 12 अगस्त को ही ख़रीद लेते थे. ठीक है, और फिर एक ठप्पा लगवाते थे पोस्ट ऑफिस से, और वो अपने ही एड्रेस पर सेंड करवा देते थे, जिससे प्रूफ के साथ ये दिखा सके अपने सब दोस्तों को कि देखो मेरे पास वो पहला स्टैम्प है जो इश्यू हुआ है, मैंने तो पहले दिन ही ये स्टैम्प खरीद ली, और ये देखो मेरा पोस्ट ऑफिस का थप्पा भी है, ये प्रूफ है. ठीक है, एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ, ये जो पोस्ट मार्क प्रूफ है ना ये डेट प्रूफ करता है. द एनवलप इज कॉल्ड, इस एनवलप को कहते हैं बेटा फर्स्ट डे कवर. इसी को कहते हैं हम फर्स्ट डे कवर. देर आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पे, वो कभी नहीं खोले जाते थे, उसमें एक ब्लैंक पेपर होता था, सबको पता होता था, और इसलिए से कभी नहीं ओपन किया करते थे इसको. ठीक है, इन द एनवलप में. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, कि उस रात को, जिस रात को वो ये सब फर्स्ट डे कवर को देख रहा था. ठीक है, तो आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. भाई मुझे एक ऐसा मिलता है जो पहले कभी नहीं था, उसमें होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि कभी देखा भी नहीं था मैंने, बट देयर इट वॉज, लेकिन वहाँ पर वो था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग. वो ये वहाँ पर क्यों था, क्योंकि वो फर्स्ट डे कवर था ना,
वो उसके ग्रैंडफादर को मेल किया गया था गेल्सबर्ग में, ठीक है। उसके ग्रैंडफादर गेल्सबर्ग में ही रहते थे और इसलिए उसके ग्रैंडफादर को मेल किया गया था और यही वो एड्रेस में लिखा है। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई। और कब से है ये वहाँ पर? जुलाई 18। देखो जो फर्स्ट डे कवर मिला ना, और ये डेट कैसे पता चली? पोस्ट मार्क स्टैम्प से, ठीक है। तो जुलाई 1894 उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पर था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये दिखा रहा है वो डेट। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, और मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था ये। द स्टैम्प वॉज वो कैसा है बेटा? इम्पोर्टेंट है, ठीक। कितने का था वो? 6 सेंट डल ब्राउन विद द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड, ठीक है। मीन्स वो कहते हैं ये लेटर तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था ये कलेक्शन में। तो जो स्टैम्प है वो 6 सेंट का था, ब्राउन डल कलर का था, और उसके पर पिक्चर किस चीज़ की थी बेटा? प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी, ठीक है। मैंने प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेट देयर, कि ग्रैंडफादर के पास कोई भी फर्स्ट डे कवर आता था या गिफ्ट आता था उनके सीधा उनके कलेक्शन में चला जाता था, और वो फिर अब इस तरीके से मेरे पास आ गया, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसको खोलते ही नहीं थे और ये खुलता भी नहीं कभी भी। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, तब तक जब तक मैंने नहीं निकाला इसको और इसे ओपन नहीं किया, राइट। द पेपर इनसाइड वॉजेंट ब्लैंक, जो पेपर अंदर था वो बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं था। होता फर्स्ट डे कवर में तो क्या होता था बेटा? ब्लैंक होता था ना, पर यहाँ पर वो ब्लैंक नहीं था। उस पर क्या लिखा था? ये देखो, ये एक एड्रेस है, ठीक है। और ये किसको लिखा है? चार्ली को लिखा गया है। किसको बोला गया है यहाँ पर? एड्रेस। डैट मीन्स ये लेटर चार्ली को भेजा गया है, चार्ली के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देखो हैरानी हो रही होगी ना आपको कि चार्ली को ये लेटर कैसे भेजा गया, ठीक है। थोड़ी मिस्ट्री है, आगे पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेटर का कंटेंट बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं कि इस लेटर में क्या लिखा है कि जिस इंसान ने भी ये लेटर भेजा है, आगे पता लगेगा किसने भेजा है ये, वो क्या, उसमें क्या लिखा है कि मैं उम्मीद करता था, मैं प्रे करता था कि जो 3rd लेवल में बातें बता रहे हो वो सच हो, और बाद में मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि तुम सही थे चार्ली। इट्स ट्रू दैट आई फाउंड द 3rd लेवल, कि चार्ली ये सच है, मैं 3rd लेवल पे पहुंच गया। आई हैव बीन हेयर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। अब 2 हफ्ते से हूँ चार्ली में यहाँ पर, और जो हमारी गली है उससे थोड़ा सा नीचे जाकर एक डेलीज एक जगह है, कोई वहाँ पर पियानो बजा रहा है एंड देर आर ऑल आउट ऑफ ऑन द फ्रंट पोर्च सिटिंग। देखो घर के बाहर है ना, ये बैठने की जो जगह होती है ना, जहाँ वो बैठकर चिल करते हैं, उसे कहते हैं पोर्च, ठीक है। और वो बैठकर फ्रंट पोर्च पर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? सिंगिंग नेले होम, ये गाना गा रहे हैं, सिंग नेले होम सॉन्ग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड, और मुझे इन्वाइट किया है ओवर लेमनेड। लेमनेड मतलब क्या होता है? नींबू पानी के लिए, ठीक है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल। वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग, ढूंढते रहना 3rd लेवल को। ये रियली में बिलीव मी, ये वेस्ट नहीं है, तुम्हें डेफिनेटली ये मिल जाएगा, ये वर्थ इट है। जो तुम 3rd लेवल के लिए स्ट्रगल करोगे वो अचीव ज़रूर करोगे तुम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम स्ट्रगल करते रहो, 3rd लेवल को सर्च करते रहो। और लास्ट में साइन किसके द्वारा किया गया है? सैम। मीन्स ये लेटर किसने लिखा है? सैम ने लिखा है। किसको? चार्ली को लिखा है, ठीक है। सैम का भेजा हुआ लेटर है, ठीक है। जो उसका दोस्त लॉस्ट हो गया था, डिसअपियर हो गया था, ठीक है, उसने ये लेटर सेंड किया है, ठीक है। उसने वो 3rd लेवल से गया और उसने 1894 से ये लेटर भेजा है, ठीक है। और उसके दादा को पोस्ट किया है, और जो कि चार्ली के पास आया है, ठीक है।
क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है लास्ट पैराग्राफ भी। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड, फिर मैंने यकीन करने के लिए आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। सैम कितना लेकर आया? 800 ओल्ड करेंसी लेकर आया था बेटा। सैम ने क्या किया बेटा? $800 ओल्ड करेंसी खरीदी थी दुकान से, ठीक है। वर्थ ऑफ ओल्ड साइड करेंसी दैट आउट टू बी सेट हिम इन अ नाइस लिटिल हे, और क्या वो वहाँ पर सेटअप करने वाला है? लिटिल हे, फीट एंड ग्रेन, गेहूँ, आटा, भूसा, इनका बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश ही कुड डू। वो हमेशा ना सैम यही काम करना चाहता था और यही बात वो चार्ली को बोलता रहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। तो चार्ली क्या कह रहा है कि वो अपने पुराने बिजनेस, पुराना बिजनेस क्या है बेटा उसका? साइकेट्रिस्ट बिजनेस था उसका पुराना, ठीक है, तो उसमें वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, गेल्सबर्ग में इलिनॉइस में वो 1894 में ये काम तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यूजलेस है, कोई आएगा ही नहीं, तब तो डिप्रेशन ये सब होता ही नहीं था। तो हिज ओल्ड बिजनेस, वाई, ठीक है, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, कि भाई वो आप, तो यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा ट्विस्टिंग कर दी मैंने लास्ट में, कि आप यहाँ पर कंफ्यूज रह जाओगे कि भाई ये रियली में सैम वहाँ गया है क्या। तो वो ये जो सैम इतनी देर से पढ़ रहे थे पीछे, वो जो प्रूफ दे रहा था कि भी 3rd लेवल है, ठीक है, ये क्या है कि सैम वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जिसके बारे में फर्स्ट पेज में जो बिलीव ही नहीं कर रहा था कि 3rd लेवल है, तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि वो ही चला गया 3rd लेवल में, ठीक है, और वही गेल्सबर्ग में चला गया और वही उसने ने टाइम ट्रैवल कर दिया। ऐसा चार्ली इस बात को प्रूफ ले रहा है, इस बात को प्रूफ लेकर वो सबको ये बात बता रहा है। उस लेटर को प्रूफ लेता है बेटा जो उसको फर्स्ट डे कवर सैम का मिला है। फाइन, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। दिस 3rd क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी कम इन 2019, आ चुका था, ठीक है, ये लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। ये जो फिलेटली वर्ड है इसका मतलब होता है स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है, क्लियर है। और बेटा ध्यान रखना कि जो 3rd लेवल है या नहीं है, ये पूछा गया है बेटा पहले भी। अगर आप हाँ बोलोगे तो भी सही है, ना बोलोगे तो भी सही है, यस बोलोगे तो भी आपका राइट है आंसर, पर रीज़न बताना है कि वो सही में पहुंच गया है 3rd लेवल, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। अगर नहीं पहुंचा है, ये लिखा है, तो भी आप नंबर दोगे, क्योंकि आप ये कहोगे ये सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, यू हैव टू गिव द रीज़न फॉर दैट। मीन्स कि क्या चार्ली 3rd लेवल में पहुंच गया था, तो मेरे से अगर बात करोगे, मैं अगर बताऊंगी तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई नहीं, वो नहीं पहुंचा, ये जस्ट इमेजिनेशन है, और अपने प्रूफ के लिए, साबित करने के लिए वो कुछ भी प्रूफ इकट्ठी कर रहा है। वो मे बी उसने ये लेटर खुद लिखा हो, वी डोंट नो, ठीक है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग नो है, फिर भी आप अगर यस लिखते हो तो आप रीज़न दे सकते हो, वो आंसर गलत नहीं होगा। फाइन बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।